गांव के एक गोशे में एक छोटा सा चूहा रहता था। वो रोज किसान के घर के आसपास फिरता, अनाज के दाने और रोटी की तलाश करता। कभी बावर्ची खाने के नीचे छुप जाता, कभी गोदाम में घुसकर खाना ढूंढ लेता। उसके लिए ये घर ही उसकी कुल कायनात था, जहां वो भूखा न रहता, महफूज तसव्वुर करता और खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारता। एक दिन उसने देखा कि किसान और इसकी बीवी कुछ खास सा डब्बा खोल रहे हैं। चूहे ने अपनी छोटी सी आंखों से तजस्सुस से देखा। शायद आज कोई नया खाना आया है, वो खुशी से सोचने लगा। लेकिन अगले ही लम्हे उसके दिल की धड़कन रुक गई। वो खाने का डब्बा नहीं बल्कि सांप पकड़ने का फंदा था। चूहे के जिस्म में खौफ की एक लहर सी दौड़ गई। वो दौड़ा, भागा और सबको बताने चला गया। सबसे पहले वो मुर्गी के पास गया। बहन मुर्गी, किसान ने सांप पकड़ने का फंदा लगाया है, बहुत खतरा है। मुर्गी ने कंधे झटक कर कहा, ओ चूहे भाई, ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। फिर वो बकरी के पास गया। हाँफते हुए बोला, बकरी बहन, कुछ फिक्र करो, किसी को नुकसान हो जाएगा। बकरी ने अफसोस से कहा, बेचारे चूहे, दुआ करती हूँ तुम महफूज रहो, लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूँ। आखिरकार वो गाय के पास गया। गाय माँ, खतरा है, कोई बात समझ लो, सुन लो। गाय ने आ भरी और कहा, बेटा, ये किसान और तुम्हारे बीच का मामला है, मेरा नहीं। चूहा खामोश हो गया। इस रात वो अपने बिल में दुबक कर सिसकियां लेता रहा। उसे लग रहा था जैसे सब ने इसका दिल तोड़ दिया हो। रात के अंधेरे में अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। चटाख! किसान की बीवी भाग कर गई कि देखे जाल में क्या फंसा है, लेकिन वहां सांप था। सांप ने किसान की बीवी को काट लिया। किसान की बीवी तड़पने लगी और पूरे घर में चीखें गूंज उठीं। इलाज के लिए किसान ने मुर्गी को ज़िबा किया ताकि शोरबा बनाया जा सके। जब लोग खबर सुनकर आए तो इनकी खातिर के लिए बकरी को कुर्बान कर दिया। और जब किसान की बीवी का इंतकाल हो गया तो जनाजे के खाने के लिए गाय को भी काट दिया गया। चूहा एक कोने में बैठा ये सब देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आहिस्तगी से कहा, मैं चीख चीख कर कहता रहा, मगर किसी ने मेरी ना सुनी। अब तुम सब चले गए हो, आखिर ये सभी का मसला था ना। अगर आपके पड़ोस में आग लगी हो और आप चिल करते रहें कि ये इनका मसला है, डेट्स नॉट अ मैटर ऑफ माई कंसर्न, आप तमाशबीनी करते रहें और इसी खुशफहमी में मुब्तला रहें कि सब अच्छा ही होगा, तो गलत सोच है आपकी। वो आग आपके घर का भी घेराव करेगी जिससे आप नजरें चुरा रहे हैं। किसी एक का मसला सबका मसला होता है। अगर आप खुद को महफूज समझकर खामोश रहते हैं तो निज़ामे कायनात खुद हमें इस दर्द का हिस्सा बना देता है। जो दर्द हम नज़रअंदाज करते हैं वही दर्द हमें ढूंढ लेता है। तारीख और कायनात कभी किसी की खामोशी को माफ़ नहीं करते। जुल्म सिर्फ एक जगह नहीं रहता, वो फलता है और आखिरकार वो आग आपके दरवाजे तक आ पहुंचती है। अगर आज हम फ़कत तमाशबीनी कर रहे हैं तो कल जब ये सब हम पर बीतेगी तो दुनिया भी तमाशबीनी ही करेगी। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, यही कानून कुदरत है। जो बोओगे वही काटोगे। बहुत शुक्रिया।